हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे जो यूनिट 1 है 503 की NIOS की वो यहाँ पे छोड़ दी थी क्योंकि बाहर ज़्यादा शोर होना शुरू हो गया था और मैं डिस्टर्बेंस वाली वीडियो डालना नहीं चाह रही थी। तो अब मैं दूसरी यूनिट जो हमारी दूसरी वीडियो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसी में जो बचा हुआ पार्ट है यूनिट 1 का वो और यूनिट 2 का कुछ पार्ट कवर करूँगी क्योंकि यूनिट 2 है जो उसके नोट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो कोशिश करूँगी कि 2 वीडियो में उसे कंप्लीट करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से। यूनिट 1 का पेपर कोड है 503, लैंग्वेज वाला पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट शब्द हैं बेटी के वो जो इम्पोर्टेंट थे वो लिख दिए थे मैंने। इसमें पुत्री है, तन्या है, तनुजा, आत्मजा, बेटी, कन्या, दुहिता, सुता और लड़की। आगे कह रहा है कि भाषा में प्रवीणता के 2 पक्ष होते हैं। 4 साल के बच्चे पूर्ण रूप से प्रवीण हो जाते हैं। यह हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक किस उम्र का बच्चा जो है भाषा में अपनी वैश्विकता हासिल कर लेता है, तो वह 4 साल का बच्चा है। मैंने पहले भी बताया था कि DSS भी ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। कभी भी किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से प्रवीण हो ही नहीं सकते, यानी कि अपने 2 व्यू दे रहा है। एक तो ये कि 4 साल का बच्चा भाषा सीख चुका है, एक ये कह रहा है कि कभी भाषा पूर्ण रूप से हम सीख सकते ही नहीं। तो ये ध्यान रखना पॉइंट। आगे कहता है कि भाषा सीखने की 2 मुख्य परिस्थितियां हैं। एक तो वो स्वाभाविक रूप से सीख ले, जैसे बच्चा जन्म से अपने परिवार के अंदर सीखता है। दूसरा है औपचारिक रूप से सीखे, जो हम स्कूल में सीखते हैं। आगे आता है कि बच्चे 5 से 6 वर्ष की आयु के पहली भाषा स्वाभाविक रूप से सीख सकता है, यानी कि वो मैक्सिमम 6 वर्ष के अंदर ही अपनी जो भाषा है उसके परिवार के आस पड़ोस की वो सीख लेता है, स्वाभाविक रूप से सीखता है। क्योंकि उसके बाद वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाके वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ औपचारिक भाषा सीखता है। मातृभाषा का डेवलपमेंट होता है और जो अलग से दूसरी भाषा है वो उसको सीखना शुरू कर देता है। आगे आते कि हर बच्चा अपनी बोलचाल की भाषा में स्कूल में आने से पहले ही प्रवीण होता है। यह हमने मान लिया है कि जो बच्चा है वो स्कूल में आने से पहले ही उसमें भाषा की जो क्षमता है वो डेवलप हो चुकी होती है। भाषा से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी जानकारी मिल जाती है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उसके स्वभाव का, उसके गुणों का, उसके व्यक्तित्व का हमें पता लगना शुरू हो जाता है। आगे अब हमारी स्टार्ट हो रही है यूनिट 2 503 कोड की। इसमें जो पहले जो हमारा पॉइंट है वो है विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 1/3 भारत में बोली जाती हैं, जो लगभग 1600 भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार DSSB ने पूछा है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर एक बार पूछ लिया कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और एक बार ये भी पूछा है कि भारत में कितने जैसे कि 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 भारत में बोली जाती है, जिनकी संख्या कितनी है 1600 के आसपास है। फिर आती है कि 1920वीं शताब्दी में भाषाई विविधता को एक समस्या के तौर पर देखा जाता है, यानी कि ये तो हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जो 19वीं और 20वीं शताब्दी थे इसमें ये माना जाता था जो हम अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं ये हमारे लिए कठिनाई महसूस करवाता है, यह बच्चे को सीखने में, विकास में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद हमने माना कि एक संसाधन का काम करता है, ये कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करता बल्कि बच्चे के डेवलप में अपनी सहायता प्रदान करता है। आगे आते हैं कि बहुभाषिता का संपूर्ण लेख 1961 की भाषाई गिनती में मिलता है। इस गणना में 1652 मातृभाषाएं गिनी गई हैं, जो 193 भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ये इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो हमारी 1961 की भाषाएं है गणना में कितनी भाषाएं गिनी जाती हैं, तो 1652 जो मातृभाषाएं हैं वो गिनी जाती हैं। आगे आता है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। पहले इस सूची में 14 भाषाएं दर्ज थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट कर लेता है कि कौन सी सूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, या फिर पहले कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था, तो ये आप ध्यान रखना। आगे आते हैं कि अधिकांश पश्चिमी देश स्वयं को एक भाषी समझते हैं और बहुभाषिता पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं, परंतु भारत बहुभाषिता को एक संपदा के रूप में मानता है।
जो हमारे ये पश्चिमी देश हैं वहाँ, जैसे कि अब अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा यूज की जाती है। और अमेरिका में तो यहाँ तक रूल है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती हुई उसको अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जाती। लेकिन भारत में बहुभाषी देश है, हम सब जानते हैं। तो 19वीं शताब्दी में भी हमने पढ़ा कि इसको एक पिछड़ेपन की निशानी भारत में भी समझा जाता था, कठिनाई मानी जाती थी, लेकिन अब इसे एक संपदा के रूप में, संसाधन के रूप में माना जाता है। झारखंड का गुमला। बच्चा माता पिता के साथ उड़ाव और दोस्तों को पचपरिया गति और कथा में हिंदी में बात करेंगे। ये एक उदाहरण दिया है कि झारखंड में है जो बच्चा है और जो अपने घर में बात करता है वो उड़ावा भाषा में, दोस्तों के बीच पंचपरिया गति में और कथा में हिंदी में बात करेगा। तो ये 3 लैंग्वेज वो यूज करता है। अमेरिका मुख्यतः विभिन्न महाद्वीपों से आए हुए अप्रवासियों का देश है, यानी कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको मिलकर एक देश बना लिया है। अमेरिका संविधान यह कहता है कि उसी व्यक्ति को अमेरिका नागरिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी भाषा जानता होगा। यह भी बताया मैंने आपको। आगे है, भारत के बंटवारे में सिंधी भाषा भारत आए थे। 2001 की गणना के अनुसार 2 लाख कितने हैं ये 25,35,485 सिंधी भाषा, तिब्बती लोग 77,035, 10,504 भारतीय फारसी भाषा, 1106 भारतीय पश्तो भाषा और 51,728 अरबी भाषा। पांडुचेरी में रहने वाले 2593 भारतीयों को फ्रेंच भाषा मातृभाषा है। बर्मी, अमेरिशियन, हिब्रू, लाओसिया आदि भाषा बोलने वाले लोग कम से कम द्विभाषी हैं। ये एक बार पढ़ लेना। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी आए तो नहीं है, पर आ भी सकता है। नागा समुदाय की 21 उपजातियों के लोग एक उपजाति के लोग दूसरी उपजाति के लोगों से संवाद के लिए और नागामीज भाषा बाहर नागालैंड, मणिपुर से बाहर के संपर्क के लिए हिंदी व अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं भाई। गोवा में भाषा के नाम पर कोंकणी और मराठी में विवाद है। कर्नाटक राज्य के बेलगांव में कन्नड़ भाषियों और मराठी भाषियों का झगड़ा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोवा में कौन कौन सी भाषाओं पर विवाद है, कर्नाटक में कौन कौन सी भाषाओं पर विवाद है, तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। शिक्षक को भाषा समरूपता बढ़ाने में योगदान है। ये तो है, जो टीचर है वो ये जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता है। भारत का निर्माता, जैसे मतलब किसी भी समाज का निर्माता उसे माना जाता है, तो उसकी भूमिका तो अहम है ही। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, कई बार पूछ लेता है कि जो भाषा परिवार है ऑप्शन दे देगा। जो आर्य भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, तिब्बत बर्मन भाषा परिवार है, आस्ट्रो एशियन या मुंडा भाषा परिवार है। इनकी जो आगे लैंग्वेज दी गई है, कोई 3 दे देगा, एक दूसरे की उठा के दे देगा। बताओ द्रविड़ भाषा परिवार की लैंग्वेज कौन सी है या इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पुट करेगा। तो इसे बहुत अच्छे से याद करना। तो आर्य भाषा परिवार में हमारी आती है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया और संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया और कश्मीरी। जो द्राविड़ी भाषा परिवार, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुडुंक आदि है। तिब्बत बर्मन में मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरा, तागसी, मिजो। और मुंडा परिवार में मुंडा, मुंडारी, संथाली, गुत, सावरा आदि। फिर आते हैं हमारे इच्चो वर्ड, जिसे हम प्रतिध्वनि शब्द कहते हैं। इनको अतिरिक्त शब्द भी कहते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं चाय वाय, पानी वानी, तो इसमें जो वाय और पानी है ये हमारे इच्चो वर्ड है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि इसमें से इच्चो वर्ड बताओ या इनमें से इच्चो वर्ड कौन से नहीं है या प्रतिध्वनि शब्द कौन से नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर आती है हमारी तेलुगु, उड़िया भाषा। ये उदाहरण दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेना। फिर आते हैं हमारे पुनरुक्त शब्द, रीडुप्लीकेटेड वर्ड। एक ही शब्द के 2 बार आवर्ती। पुनरुक्त शब्द जैसे प्रत्येक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संज्ञा घर घर, पन्ना पन्ना, पृष्ठा पृष्ठा, धीरे धीरे, इष्टि इष्टि, लो, पेजी पेजी, ये उदाहरण है। कई बार वो पूछ लेता है रीडुप्लीकेटेड वर्ड कौन से हैं, पुनरुक्त शब्द कौन से हैं, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप। क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, आस्ते आस्ते, नेमिद नेमिद, गा, मेला मेलगा, ये एक बार देख लेना।
सर्वनाम अपना अपना, निजो निजो, तना तना। पद के स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं के कारक चिन्ह या संबंध सूचक शब्द मूल शब्द के बाद आते हैं, जैसे हिंदी में राम का, घर में, तमिल में रामोडो, रामकू, मुंडारी में हुंडरे। ये उदाहरण दे रखे हैं उन्होंने, ये स्पेशल पूछता नहीं है, पर कई बार है ना ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनाना हो तब ये यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। ध्वनि के स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं में किसी भी मूल भाषा का आरंभ न, अड़, नासिक ध्वनियों के नाम नहीं है होता। यानी कि जो हम नासिक ध्वनि है, जो हम उच्चारण स्थान करते हैं, तो उसमें जो हम नासिक ध्वनियाँ पढ़ते हैं ना, तो किसी भी भारतीय भाषा में मूल शब्द का आरंभ इनसे नहीं होता। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार आया शायद कि संविधान के कौन से भाग में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। और आर्टिकल 343 यानी कि 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा, अंग्रेजी का सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन हर बार पूछ ही लेता वो कि कौन से आर्टिकल में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 345 के अनुसार राज्यों के अधिकृत किया गया है कि वे विधि द्वारा राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक अथवा हिंदी को राजभाषा बनाए। आज वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे।